हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो। ठीक है, इन थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज कुछ हो रहा तो थोड़ा वीडियो अपलोड होने के लिए लेट हो रहा है। तो ये पहला वाला पॉइंट मैंने इसलिए बोला बिकॉज अभी करंट में जब वीडियो बना रहा हूं तभी डाउ जोन्स की अगर आप स्थिति देखोगे तो लगभग 335 पॉइंट की गिरावट नजर आई, मतलब नियर बाय 1% डाउन है। आप ऐसा भी कह सकते हो टेक्निकल इशू होने के कारण वीडियो लेट अगर अपलोड हो गई तो आपको पता ही है भाई कि 335 का यह 435 गिरावट भी हो सकता है या फिर 225, ऐसा मतलब रिकवरी भी हो सकती है कुछ। तो उस हिसाब से आप लोगों ने थोड़ा सा दाव को यहां पर देखना। चाबी की बात करी कितने 325 पाउंड की गिरावट नजर आ रही है। नेस्डैक की बात करें तो नेस्डैक को अच्छा कर रहे हैं, 1% के आसपास ऊपर भागते हुए देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा रिवर्स पोजीशन देखने को मिल रहा है। नेस्डैक ऊपर जा रहा है, डांग नीचे जा रहा है। कल के दिन की बात करें, स्टडी की थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो था। ठीक है, इन्फोसिस के एडीआर की बात करेंगे 200 तो क्या चल रहे 0.5%, ऊपर से बैंक का एडीआर 2.5% के आसपास तेज है। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। HDFC बैंक के एडीआर की बात करें तो 1% है। विप्रो के एडीआर की बात करें तो 0.26% तेजी ठीक है। डॉर एडीज के एडीआर की बात करें तो न्यूट्रल थोड़ा साइड डाउन नजर आ रहा है। सो अभी आ जाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट खबरें यहां पर कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन है, चलो इसका शुरुआत यहां पर हो चुका है। पहले दिन की अगर हम लोग बात करें, सरकार को लगभग 11,000 करोड़ की अगर हम लोग यहां पर बात करें वर्थ की बिड यहां पर हम लोग को आते देखने को मिल चुकी है। सो डेफिनेटली आने वाले समय में और हम लोग को शायद से बढ़ते हुए देखने को मिल जाए। इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे विष्णु प्रकाश। यह जो कंपनी है टीके गैप, काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इसके पीछे का रीजन था कि कंपनी को यहां पर हम लोग को वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्लांट जो है उसका ऑर्डर, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऑर्डर मिलते हुए देखने पर मिल चुका है। 2 करोड़ का ही ऑर्डर है और कंपनी छोटे है, तो उस हिसाब से देखा गया तो कंपनी के साइज के हिसाब से अच्छा ऑर्डर आप मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे तो जोमेटो देख सकते हैं 200 के ऊपर क्लोजिंग दिखाते देखने का ऑफर मिल रहा है। ठीक है, फिलहाल अगर देखा गया तो CLSA की रिपोर्ट अभी भी जोमेटो के ऊपर पॉजिटिव पर चल रहे। उनके हिसाब से यह है कि स्विगी से बेटर जोमेटो की हम लोग को फास्टर ग्रोथ देखने का पर मिलती रहेगी एंड या से और जोमेटो 25% तक भाग सकता है, यह CLSA का मानना है। किसी के मानने के न मानने से मतलब आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर आगे चलना होता है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें, जोमेटो का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला है। Q1 में भी हम लोग धीमे धीमे आते हुए देखने को मिले और इनके जब रिजल्ट आएंगे आपको पता ही है कौन सा पॉइंट देखना है। ब्लिंक का पॉइंट ब्लिंक ने बताया था कि वह ब्रेक इवन या पर पहली बार अचीव करते हुए देखने को मिलेंगे। तो यह जोमातो का आने वाले नंबर में हम लोग को देखने वाली बात जरूर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो अयोध्या राम मंदिर आप सब लोग को यहां पर पता ही है। ठीक है, उसका ओपनिंग सेरेमनी भी हम लोग को जनवरी मंथ में देखने का ऑफर मिला था। उसके बाद अभी हम लोग कोई खबर देखने कहां पर मिले, किस चीज के चलते कि टाटा सन्स की बात करें जो कि टाटा की अल्टीमेट पेरेंट कंपनी को देखने को मिले थे, होल्डिंग कंपनी देखने को मिल जाती है, तो वहां पर वह 650 करोड़ यहां पर क्या करेंगे, खर्च करेंगे किस चीज के चलते, टू बिल्ड म्यूजियम ऑफ टेम्पल इन उत्तर प्रदेश अयोध्या। ठीक है, तो यह खबर हम लोग को देखने को मिल रही। तो इसी से रिलेटेड किसी ने एक सवाल पूछा कि सर अगर देखा कि 650 करोड़ का खर्चा आप करने जा रहे बट यह बोला जा रहे कि इट्स अंडर द CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड का इस्तेमाल करके आप किया जाएगा, तो यह CSR क्या होता है। तो दोस्तों CSR की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे कि फुल फॉर्म की बात करूं, यह रहता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। नाम को अगर तोड़कर देखोगे तो कॉर्पोरेट मतलब यही बड़े बड़े कंपनीज ग्रुप की बात करें, सोशल रिस्पांसिबिलिटी मतलब आप कह सकते हैं जो नॉर्मल जो कर्तव्य रहते हैं सोशल से रिलेटेड। ठीक है, उससे रिलेटेड जो बातें अगर आपको इसको डिटेल में जानना है, पढ़ना है, ठीक है, बोरिंग काम कर रहे हैं, तो दोस्तों कंपनी लॉ जो रहता है उसका सेक्शन 1 सर्टिफाई को आप चाहो तो स्टडी कर सकते। इसमें इशारा आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर सारा डिटेल आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी कि कहां पर खर्चा यहां पर करना होता है करके। तो CSR की बात करें, यूजफुल क्या होता है दोस्तों, तो क्या हर कंपनी को करना होता नहीं। जैसे मैंने कहा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, जितने भी बड़े कंपनी है भाई, ठीक है, 3 क्राइटेरिया रहे थे। कुछ तो नेटवर्थ रहना चाहिए, इतना नेट प्रॉफिट इतना रहना चाहिए, कुछ तो एवरेज ऐसा निकाला जाता है, कुछ तो अभी यह चीजें चेंज होती रहती। मैंने पढ़ा था तो काफी समय पर हो चुका है। यूजफुल इसका कैलकुलेशन कैसे रहता है कि कितना खर्च करना पड़ेगा, ऐसे पिछले 3 साल का प्रॉफिट निकाला जाएगा कि 1 साल का प्रॉफिट, दूसरे साल का प्रॉफिट, तीसरे साल का नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसका एवरेज निकाला जाता है और एवरेज निकालने के बाद एक अमाउंट आ गई, समझ लो सामने आपके कि कितना 1000 करोड़ करके, तो उसका 2%। ठीक है,
अभी तभी 2% अभी। पता नहीं इसमें भी कोई अमेंडमेंट आया होगा तो पता नहीं तो 1000 करोड़ का। अगर आप 2% निकालोगे तो एक अमाउंट आप लोगों के सामने आएगा। डेट सीट वह अमाउंट का आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा खर्च करना पड़ेगा। अलग अलग चीजें लिस्ट बहुत लंबी, सारी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी तो उसके अंडर खर्च किया जाएगा, तो उसी को CSR पर बोला जाता है। ठीक है, जिनको समझ में आया ठीक है, पकड़ सकते हैं। नहीं समझ में आया ठीक है, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़ेंगे तो MAI ग्लोबल लिमिटेड जो कंपनी, दोस्तों इसमें हम लोग को सर्किट लगता है देखने पर मिला था। ठीक है, तो BL के ओर से इनका ऑर्डर यहां पर मिला था इसी चीज के चलते। अगर हम लोग बात करेंगे तो बंधन बैंक की बात करेंगे, 2% डाउन है। पूरे बैंक अभी भागते परे, बंधन बैंक का प्रॉब्लम क्या है भाई? सो यहां पर फिलहाल देखा तो RBS के पीछे पड़ा हुआ है। RB ने तो एक डायरेक्टर भी अपॉइंट किया है बोर्ड में। बंधन बैंक के ठीक है प्रॉफिट जब से गिरा है तब से लेकर अभी तक हम लोग को देखने को मिल चुका है। सो इस डायरेक्टर को एडिशनल डायरेक्टर पर बोला जाता है। डायरेक्ट RB के साथ कम्युनिकेट करेगा कि बोर्ड में क्या हो रहा है करके, और सारी चीजों को देखा जाएगा। अगर उनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो फिर वो शायद स्ट्रिक्ट एक्शन भी RB या पर ले सकते। तो RB ने कभी भी डायरेक्टर अपॉइंट करना, किसी भी बैंक के बोर्ड में उनके पास पूरा पावर होता है, तो एक अच्छी बात ही नहीं मानी जाती। मतलब कुछ तो डाउटफुल सिचुएशन है, आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। इसी चीज के चलते बंधन बैंक आप देख सकते। वैसे भी इसका चार्ट पैटर्न लगातार लेफ्ट राइट को नीचे लाते हुए देखने वाले काफी परेशान हैं। उन्होंने शेयर होल्डर्स को ठीक एक बंधन बैंक था और एक RBL बैंक, अभी RBL बैंक के साथ चल रहा पता नहीं। देख लो एक बार, इसी चीज के चलते काफी परेशान हो चुके। नेक्स्ट बात करेंगे तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं इनको। गौतम अदानी जी, अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं इनको। गौतम अदानी जी, अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो अदानी इंटरप्राइज की ओर आप फोकस पर रख सकते हो, और इसके पीछे का रीजन है दोस्तों कि अदानी ग्रुप यहां पर प्लान कर रहा है कि उनका एयरपोर्ट का जो यूनिट है, मतलब एयरपोर्ट से लेटर IPO आएगा। यह खबर इससे पहले भी हम लोगों ने सुनी थी, पर तभी बोल रहे थे ये लोग कि फाइनेंशियल 26 तक लाएंगे। अभी बोल रहे भाई फाइनेंशियल 28 तक लाएंगे, मतलब 2 साल और यहां पर पोस्टपोन करते देखने को मिल रहे। जैसा कि पास्ट में बोला गया था कि एयरपोर्ट का IPO आएगा 26 तक, अभी कह रहे 28 तक। ठीक है, तो यह खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने पर मिल रहे, पर भविष्य में डेफिनेटली ये एयरपोर्ट का IPO आप ला सकते हैं। बहुत बड़े फंड की इनको बार बार जरूरत पड़ती रहती है, तो इस चीज के चलते आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते, एंटरप्राइज को स्टडी कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, इरडा के स्टॉक में 3.25 कितना हाई % के आसपास की गिरावट देखने को। ठीक है भाई, इतना तो होता रहता है। जो लोग सवाल पूछ रहे थे सर ऐसा क्या हो गया, प्रॉफिट बुकिंग होती रहती, नॉर्मल सी चीजें तो शेयर बाजार में प्लस माइनस होता रहता थोड़ी ना। रोज हरे कैंडल्स बनेंगे, कभी लाल कैंडलस्टिक भी बनते रहे थे, किसका पैसा बना रहे थे। खबर आई थी 1500 करोड़ का फंड रेजिंग से रिलेटेड फुट से एंट्री मिली, तभी 7% भागा था, आपको याद होगा। देखिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होता रहता है। ठीक है, तो यह चीजें चलती रहती है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए, तो हम कह सकते कमबैक वाले बहुत अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। मतलब वोडाफोन आइडिया की जो पेरेंट कंपनी है, ठीक है, कौन सी वोडाफोन, जो यूके वाली है। ठीक है, तो वोडाफोन ग्रुप तो प्लान कर रहे हैं कि चलो भाई कि हम वोडाफोन आइडिया में क्या करेंगे, 3000 करोड़ का पैसा लगाएंगे, मतलब यूज करेंगे। पहले तो उन्होंने खुद ही हाथ खड़े कर दिए थे कि वोडाफोन आइडिया में हम लोग पैसे नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि वह डूबता हुआ जहाज करके आफ्टर इंडस जो टावर था उससे रिलेटेड जो स्टेक सेल उन्होंने आप किया था। ठीक है, उसके बाद की अगर हम लोग आप बात करें, अभी बोला जा रहा कि वोडाफोन ग्रुप वोडाफोन आइडिया में 3000 करोड़ लगा सकता है करके, मतलब इसको पूरी तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही सरकार की ओर से भी, कुमार मंगलम बिरला जी की ओर से भी, अभी इनकी पेरेंट कंपनी भी। आप इनको बचाने की कोशिश करें, मतलब हम कह सकते इनके लिए जितना बेस्ट हो सकता है वह होने की कोशिश यहां पर हो रही है। तो डेफिनेटली कमबैक करने के चांसेस हम लोग को फिलहाल तो देखने का पर मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे FSDEJ एक्टिविटीज। DA ने 150 करोड़ का माल बेचा, बड़ा आप देख सकते हैं वापसी करते हुए देखने को मिल रहे, वापस खरीदा है 1100 करोड़ का माल, जो कि हमारे बाजार के लिए काफी अच्छी खबर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे ग्रो से रिलेटेड, हम लोगों ने रिसेंटली आप एक खबर देखी थी कि यहां पर किसी ने तो म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, अभी इससे रिलेटेड कुछ डेटा सामने आते देखने को मिला है। ठीक है, पराग पारेख म्यूचुअल फंड से, ठीक है, अलग अलग उनके कैटेगरी देखने को मिले थे, वहां पर उन्होंने निवेश किया था। जैसे वह 4 साल के बाद रिडीम करने गए तो पता चला कि भाई रिडीम नहीं हो रहा है, फिर पता चला कि ऐसा कोई फोलियो है ही नहीं करके, उसके बाद वह सारा खेल देखने को मिला, उनको वापस पैसा भी आप मिले, कई सारे अनाउंसमेंट हो चुके। सो ग्रो के ओर से भी क्लैरिफिकेशन आते देखने को मिल रहे। दोस्तों 2020 की अगर बात करें तो सब ठीक है,
जब उन्होंने उसमें निवेश किया था 10,000 के आसपास कुछ तो इन्वेस्टमेंट किया था, तो जो फोलियो नंबर क्रिएट हुआ था दोस्तों सेम फोलियो नंबर 2022 में। यहाँ पर हम लोग को एक और फंड से रिलेटेड क्रिएट होते देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर गड़बड़ लोगों को देखने को मिल रही थी, तो यह चीजें फिलहाल तो सामने आते हुए देखने का पर मिल रही है। ठीक है, तो अभी यह काफी सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, तो डेफिनेटली के चलते इन्वेस्टिगेशन को जरूर होते देखने का पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यह जो 2 कॉमन फोलियो नंबर यहाँ पर बने दोस्तों, इस चीज के चलते यह हम लोगों को इशू क्रिएट होते देखने का मिला था, तो यह पॉइंट सामने आते हुए देखने का पर मिल चुका है। बात करेंगे एकतर ग्रीन टेक आज के दिन तेज रहा। इसके पीछे का रीजन है ब्रोकरेज हाउस जो रहे थे आपसे अभी भी पोटेंशियल है, टारगेट बढ़ा दी, इसी चीज के चलते तेजी से डाउन कर जाते थे। एक बार रिफ्रेश करके देखता हूं तो 300 पॉइंट की गिरावट अभी भी नजर यहां पर आ रही है। एनएवी तो कल के दिन की बात करिए, कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बाजार की सबसे देखे। वैसे तो फॉर्मेलिटी देखी जाए तो जो स्पीकर अच्छा कल क्या होने वाला, सबसे पहले टाइम नोट कर लो, सुबह 11 बजे, ठीक 11 बजे का टाइम नोट कर लो। इंपॉर्टेंट रहेगा क्या होने वाला 11 बजे, तो दोस्तों लोकसभा के जो स्पीकर है उसका चुनाव होने जा रहा है। यूजफुल लोकसभा के स्पीकर होते हैं, उसका चुनाव हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। अभी इतिहास की अगर मैं बात को ऐसा है हार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 बार हो चुका है, दिस माइट बी थर्ड टाइम हम लोगों को देखने को मिलने वाला है कि लोकसभा के स्पीकर का चुनाव मतलब लोग वोट डालेंगे। ठीक है, किसके बीच में होने वाला है? ओम बिरला जी, उसी के साथ साथ के सुरेश, इन दोनों के बीच में हम लोग को यह चुनाव होते देखने को मिले वाले भी। ओम बिरला जी तो आपको पता ही है, यह एनडीए की ओर से हम लोग को देखने का आप मिल रहे, मतलब बीजेपी के एंड के सुरेश की अगर हम यहां पर बात करें तो इंडिया अलायंस की ओर से खड़े रहते देखने का पर मिल रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने कभी देखा नहीं था कि अपोजिशन अपना कोई स्पीकर से रिलेटेड फाइट करने के लिए किसी को खड़ा कर रहा करके। इस वक्त हम लोग को उनके ओर से क्लियर खड़ा होते हुए देखने का मिल रहा, तो क्या होगा या पर वोटिंग होगी अभी वोटिंग। उस हिसाब से अगर देखा गया, एक कॉमन सेंस की अगर मैं बात करूं तो हर किसी को पता है भाई जीतने के लिए कितना चाहिए, 272 से ज्यादा वोट आप चाहिए, एनडीए के पास तो कितने हैं आप सभी को पता है, 290 प्लस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। फिर भी फिलहाल जिस प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही है उस हिसाब से क्या पता 9.9% देखा गया तो ओम बिरला जी ही हम लोग क्या बनते देखने को मिलेंगे कल के दिन, एक और बार स्पीकर बनते देखने को मिलेंगे। फिर भी क्या पता कहानी में कोई ट्विस्ट आ जाए, क्या पता क्योंकि वोट आप करते हिडेन रहते हैं ना, क्या पता कोई अपोजिशन को वोट दे दे, हो ये भी हो सकता है अपोजिशन वाले रूलिंग पार्टी वालों को वोट दे दे, तो ये भी देखने वाली बात है। अगर कोई जीतता है या फिर कोई अगर हारता है तो कितने वोट से जीतता हारता है वो भी तो देखने की बात यहां पर रहेगी। बिकॉज इस वक्त आपको पता ही है कि हाँ जो सरकार बनी है एनडीए की वो मामलों को होल ग्रुप के साथ बनते हुए देखने का पर मिल चुके, बीजेपी अकेले मेजॉरिटी के साथ आप नहीं बनी है। सो जो सारे सवाल जवाब यहां पर रहेंगे वह कल के दिन को सॉर्ट आउट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो यह भी एक मजेदार मुद्दे की बात रहेगी। जैसे मैंने वापस का 90% बिरला जी जीतने वाले हैं, फिर भी क्या पता कोई अलग से टाइटल बन जाए, ठीक है, या फिर कुछ अलग से मजेदार खबर देखने को मिल जाए, क्या पता कोई वोट आप पर कम ज्यादा हो जाए। तो एक देखने वाली मजेदार बात यहां पर कल के दिन रहने वाली है, तो इसके ऊपर फोकस रचना। बिकॉज जो लोकसभा का स्पीकर का पोस्ट होता है वह काफी इंपॉर्टेंट रहता है भाई। ठीक है, भविष्य के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से जो भी बिल पास किए जाते हैं उससे रिलेटेड आखिरी जो सिग्नेचर रहती तो उनके ओर से हमको देखने को मिल जाती है। तो कल के दिन बाजार इस एक न्यूज के ऊपर भी फोकस पर जरूर रखेगा। आशा करता था उसको बढ़िया लगा होगा, तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए।